Hello students, welcome to Smart World, School of Complete Education. Today we'll be covering chapter number 11 from English, Anak Krakatoa. तो क्या हम जानते हैं कि अनक क्राकाटोआ क्या है? अनक क्राकाटोआ एक छोटा सा ज्वालामुखी है जो कि एक बड़े ज्वालामुखी यानी क्राकाटोआ से उत्पन्न हुआ है। अगर हम जानना चाहें कि ये कहाँ पर स्थित है तो ये एक टापू है जो कि जावा और सुमात्रा के बीच में सुंदर स्ट्रेट में इंडोनेशिया में स्थित है। वोल्केनिक इरप्शंस, ये टापू अपनी ज्वालामुखी के कारण ही जाना जाता है। टापू क्या होता है? एक भूगोलिक स्तर जो चारों ओर से पानी से घिरा हो उसको हम टापू बोलते हैं, जैसे कि लक्षद्वीप आइलैंड या टापू, अंडमान एंड निकोबार और कई सारे। तो what is a volcano? A volcano is a crack or opening in the Earth's crust. There is hot molten rock near the Earth's crust. Sometimes it rises to the surface of the Earth through such a crack or opening and flows out. When this happens, we say that the volcano has erupted. तो इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि वोल्केनो क्या होता है और वो कैसे फटता है। हमारी पृथ्वी के अंदर भीषण गर्मी होती है, कम से कम 6000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। और क्या होता है, पृथ्वी के अंदर प्लेट्स होती हैं, कुछ बड़ी प्लेट्स होती हैं, कुछ छोटी प्लेट्स होती हैं। इन प्लेट्स के मूवमेंट यानी इनके हिलने के कारण जो छोटी प्लेट्स होती हैं वो तो ऊपर के स्तर पर आ जाती हैं और बड़ी प्लेट्स नीचे। इस प्रकार ये एक माउंटेन फॉर्म कर लेती हैं यानी पहाड़। जो बड़ी प्लेट्स जो नीचे की तरफ धंसती चली जाती हैं वो पृथ्वी के गर्म लावा के कांटेक्ट में आती हैं और वहाँ पर इतनी गर्मी के कारण वो भी पिघल जाती हैं। जब पिघलने के बाद भीषण गर्मी होती है, अब वो पिघल गई तो नीचे तो ऑलरेडी काफ़ी सारा मैग्मा और लावा था और नई बड़ी प्लेट्स जाके पिघल गई तो जगह तो उतनी ही थी, लेकिन अब सामान ज़्यादा हो गया। इससे क्या होता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है और उस प्रेशर की वजह से ये जितना भी गर्म लावा होता है ये फट के एक विस्फोट के रूप में बाहर आ जाता है, जिसको जब हम कहते हैं कि वोल्केनो इरप्ट हो गया। वोल्केनिक इरप्शंस हैपन्स ऑन अ ट्रेमेंडियस स्केल्स। ये कई तरीके के हो सकते हैं, छोटे, बड़े, कम शक्ति वाले या ज़्यादा शक्ति वाले। थिक एंड डार्क क्लाउड्स ऑफ स्मोक राइज हाई फ्रॉम दी ओपनिंग। बड़े और काले बादल घिर जाते हैं पहाड़ की ओपनिंग, ज्वालामुखी की ओपनिंग से। ज्वालामुखी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक्टिव वोल्केनोस, डोर्मेंट वोल्केनोस और एक्सटिंक्ट वोल्केनोस। एक्टिव वोल्केनोस या ज्वालामुखी वो होते हैं जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे फटते रहते हैं। डोर्मेंट वोल्केनोस या ज्वालामुखी वो होते हैं जो टेम्परेली इनएक्टिव होते हैं, मतलब वो हर समय नहीं विस्फोट होता उनमें, लेकिन कुछ समय के बाद उनमें विस्फोट होने की चांसेस होते हैं। वहीं एक्सटिंक्ट वोल्केनोस वो होते हैं जिनमें बहुत दिनों से कोई भी विस्फोट नहीं देखा गया हो और अब वो आगे होंगे भी नहीं। तो क्राकाटोआ एक एक्टिव वोल्केनो है, मतलब ये रेगुलर बेसिस पे इसमें विस्फोटक स्थिति बनी रहती है। जो इसके वर्स्ट इरप्शंस थे, मतलब जो सबसे ज़्यादा खतरनाक विस्फोट था वो हुआ था अगस्त 1883 में। तब इसने 3500 किलोमीटर्स ऑस्ट्रेलिया से भी आगे तक के लैंड को हानि पहुंचाई थी। काफ़ी गांव जो कि बसे हुए थे उस टापू पर, वहाँ के लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ था और काफ़ी जानें भी गई थी। आसमान में भी 80 किलोमीटर तक ऊपर डस्ट और काले बादल छाए थे। द इरप्शन कॉज जाइंट वेव्स ऑफ सुनामी, कि वो आइलैंड था तो उसके चार भी आई। 165 विलेजेस और टाउन्स, गांव और शहर सब डिस्ट्रॉय हो गए थे, मतलब खराब बर्बाद हो गए थे सुनामी और ज्वालामुखी के फटने के कारण। फिर 1927 में एक और बार ये इरप्शन हुआ
A few days later a new volcano broke water. How did it happen? तो कुछ समय बाद पानी के अंदर से एक वोल्केनो निकला. कैसे हुआ आइए पढ़ें. When the underwater volcano threw up ash and rock, it was quickly taken away by seawater. But then the lava started flowing out of the crater faster. This volcanic material was not at all away by the waves, and a new mountain began to grow. It kept growing and was soon seen above the water. Thus, a new island grew from an old island of Krakatoa. It was named Anak Krakatoa or Child of Krakatoa. तो हुआ कुछ इस प्रकार कि वो जो बड़ा आइलैंड था जिसकी वजह से विस्फोट हुए थे और सी में भी विस्फोट हुआ था, यानी नदी में, समुद्र में, तो वहाँ काफ़ी टाइम बाद वहाँ पर एक और विस्फोट हुआ समुद्र के अंदर से. लेकिन क्योंकि वहाँ पानी था तो जो लावा था वो पानी ने ले लिया. लेकिन फिर काफ़ी जल्दी विस्फोट होने लगे जिसके कारण एक पहाड़ बनना शुरू हुआ और वो पहाड़ धीरे धीरे करके इतना बड़ा हो गया कि नदी से बाहर ही दिखने लगा. इस प्रकार एक और टापू बन गया जो कि था वो पहाड़, और उसके चारों तरफ था पानी क्योंकि वो बना ही नदी समुद्र के अंदर से था. इसीलिए उसको अनक क्राकाटोआ बोला जाता है और क्राकाटोआ का ही एक हिस्सा बोला जाता है. अ पार्ट ऑफ ओल्ड आइलैंड नोन एज, एक पुराना, उसी टापू का एक पुराना देखने को मिलता है. After Krakatoa's eruption in 1883, all the surrounding islands and coasts were covered with hot ash. No life remained. When a scientist visited in 1884, he found just one spider there. तो विस्फोट होने के काफ़ी समय बाद तक कोई भी जीवित चीज़ या वस्तु का वहाँ पर पाया जाना बहुत ही मुश्किल था. वहाँ से लाइफ यानी कि जान एकदम ख़त्म हो चुकी थी. बहुत समय बाद एक वैज्ञानिक 1884 में वहाँ पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पर सिर्फ एक स्पाइडर यानी एक मकड़ी को पाया. बट द लिविंग वर्ल्ड ऑन रकाटा वॉज नॉट लॉस्ट एंड गॉन फॉर एवर. द विंड एंड द सी ब्रॉट सीड्स ऑफ प्लांट्स टू द आइलैंड. सम सीड्स केम विद द बर्ड्स एंड फ्लू ओवर द आइलैंड. द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन द सी केम टू द कोस्ट अगेन. Small land animals like ants, termites or even rats and lizards travels to the island on plants floating on the sea. तो हम इसमें देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार जीवन का उत्पन्न हुआ वहाँ पर. जो रकाटा आइलैंड था जो कि अनक के पास ही था, वहाँ पर से जीवन पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ था. तो पेड़ पौधों का बढ़ना, चिड़िया वहाँ से बीज लाके और गिरा दिया करती थी तो उससे पेड़ उत्पन्न हुए. पेड़ पौधे उत्पन्न होने के बाद छोटे छोटे जानवर भी उत्पन्न होने लगे जैसे कि चींटियाँ, दीमक और छिपकली, चूहे. इस प्रकार धीरे धीरे करके जीवन फिर से उत्पन्न होने लगा. इट वॉज लाइक अ लैबोरेटरी वे साइंटिस्ट कैन सी हाउ लिविंग थिंग्स स्लोली डेवलप इन एन एरिया. वो एक लैबोरेटरी की तरह बन गया था जहाँ पे वैज्ञानिक ये देख सकते थे कि जीवन कैसे उत्पन्न हो रहा है. द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ जावा वॉज ग्रेटली अफेक्टेड बाय क्राकाटोआ's eruption. Very few human beings were left there, but the wild animals and plants in that area grew in number again. In fact, the wildlife grew naturally since there were no human beings to interfere in it. There was no one there to cut the. तो अंत में वहाँ क्या पाया गया कि कोई मनुष्य तो वहाँ तक जा नहीं पाया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका था. लेकिन जब जीवन ने अपने आप से उत्पन्न होना शुरू किया, वहाँ पर लाइफ ने अपने आप से बर्थ लेना शुरू किया, जानवर आए, पेड़ पौधे आए, तो वो एक टाइम बाद बहुत ज़्यादा फ्लरिश होने लगे वहाँ पर. और आज के समय में वो एरिया रिच इन वाइल्ड लाइफ बोला जाता है बिकॉज़ वहाँ पर कोई भी मनुष्य नहीं है जो कि इस प्राकृतिक चीज़ों को हानि पहुंचा सके. तो वहाँ पर काफ़ी अच्छे पेड़ पौधे और जानवर भी पाए जाते हैं.